talking about the object of the Narcotic Drugs Psychotropic Substances Act, this act has been enacted to make stringent provisions for the control and regulation of operations regarding NDPS, to provide for deterrent punishment including forfeiture of property. जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, उसको ड्यूटी दी गई है कि वो मेजर्स लें ताकि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का एब्यूज़ प्रिवेंट हो सके और कम्बैट किया जा सके और इलिसिट ट्रैफिक जो है उसे रोका जा सके। इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि एक तो जो नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं, इनके जो ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल और रेगुलेट किया जाए, डेटरेंट पनिशमेंट्स दी जाएं ऑफेंसेस के लिए। अब पहले जो एक्ट था ओरिजिनली, जिसमें अमेंडमेंट नहीं थी, उनमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था जो ये बताता था कि ऑफेंसेस जो हैं वो बेलेबल हैं या नॉन बेलेबल हैं। और that's why the bailability and the non-bailability had to be decided in the light of Part 2 of the first schedule to CRPC, according to which offences punishable with death, life imprisonment or for 3 years upwards, they are non-bailable, and the offences whose punishment is less than 3 years, they were bailable. अब मतलब वो डिसाइड किया जाता था अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल ऑफ CRPC। अब इस एक्ट को अमेंड किया गया टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ ड्रग ऑफेंडर्स ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे कहीं ड्रग ऑफेंडर्स को रिलीज ना कर दिया जाए। अब जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनकी प्रॉब्लम जो है वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है एंड इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, सो इट हैज़ टू बी डेल्ट विद द आयरन हैंड्स। एट द सेम टाइम the court will have to safeguard the life and liberty of the innocent persons so that they may not be the victims of crime they have not committed. इसीलिए जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को सिंसियरली परफॉर्म करें, फेथफुली परफॉर्म करें। इसीलिए इस एक्ट में बहुत सारे आप प्रोविजंस ऐसे देखेंगे, लाइक हम देखेंगे सेक्शन 42 ऑफ NDPS, जहाँ पे ये लिखा गया है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पुलिस व्हेन ही गेट्स द इंफॉर्मेशन, ही हैज़ टू रिकॉर्ड दैट इंफॉर्मेशन इन द राइटिंग एंड देन जो भी रिकॉर्ड है वो आपको इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर को भेजना है। सो दीज आर सम पुलिस ऑफिसर को जो मतलब the investigating officer को whenever he gets some information, then there is a mandatory provision that he has to record that info and वो information then उसको आगे superior को भी भेजनी है। So ये mandatory provision है और अगर कुछ provisions हैं और अगर वो follow नहीं किए जाएंगे तो ये पूरे के पूरे ट्रायल को विशेष भी कर सकते हैं। और इसका रीज़न ये है कि क्योंकि अब पनिशमेंट्स बहुत डेटरेंट पनिशमेंट्स दी गई हैं, तो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा डेटरेंट पनिशमेंट होंगी उतनी ही ज़्यादा ये एक्सपेक्टेशन होगी कि जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं उनको ढंग से फॉलो किया जाए। ये जो NDPS एक स्पेशल लॉ है और जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसको इनैक्ट किया गया था ताकि स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस बनाए जा सकें फॉर द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ऑपरेशंस रिगार्डिंग NDPS। इस एक्ट को 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, 83 सेक्शंस हैं और अगर हम चैप्टर्स की बात करते हैं तो इनमें आपको दिखेगा कि शॉर्ट टाइटल दिया है, देन डेफिनेशंस दी गई हैं और चैप्टर 2 में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको एम्पावर किया गया है कि वो अपॉइंटमेंट्स ऑफ सर्टन ऑफिसर्स की बात की है चैप्टर 2 में। चैप्टर 2A में कंट्रीब्यूशन है फॉर द नेशनल फंड फॉर द ड्रग अब्यूज़, उसके कंट्रोल के लिए एक नेशनल फंड बनाया गया है। चैप्टर 3 बात करता है प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ NDPS की। सो वैसे ही जो आगे वाले चैप्टर्स हैं हम देखेंगे उनमें फॉरफीचर प्रॉपर्टी की वो वाले प्रोविजंस दिए गए हैं, पनिशमेंट्स के प्रोविजन दिए गए हैं। सो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया है रिगार्डिंग NDPS। थैंक यू।